हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि तुमको भारत माँ से प्यार नहीं, पर हम सब मद में डूबे हैं, इससे भी इनकार नहीं। कभी तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, दुश्मन ना कोचने चबाए वो टक्कर देनी होगी। ये रोज नए जख्मों से माँ की छाती घायल होती है, बचती पाँवों में दुश्मन के छन छन पायल होती है। कैसी है ये आज नपुंसकता और कैसी लाचारी, खुद माँ के बेटे ही माँ के आज बने हैं व्यापारी। कि मस्तक ऐसी आभा बिखेरे खुद आदित्य शर्माता, आदित्य सूर्य सोम चंद्रमा, कि मस्तक ऐसी आभा बिखेरे खुद आदित्य शर्माता, सोम कल्पना करता काश में तेरा मस्तक बन जाता, और कर्ण कुंडलों से आकर्षित हो स्वयं घंटियां कहती है कि काश तेरे कुंडल बन हमको जब छुटकारा मिल जाता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय कवि शाहनाज हुसैनी जी, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के मेंबर है और राष्ट्रीय कवि भी है। कविता पिछली बार भी मिले थे हम लोग आम आदमी पार्टी ऑफिस में, तो अच्छा कविता लगा था। तो आज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसके ऊपर ये कुछ कविता लिखे हैं अपने हमारे जो श्रोतागण हैं, इनको ये सुनाएंगे अब। हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जी जी, उसकी सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे पंजरी भी बांटी जाएगी जी जी मंदिरों के अंदर। जी जी झूले झुलाए जाएंगे, जी कृष्ण जी को पालने में झूला झुलाया जाएगा। जी जी। तो जैसा कि मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है, तो मैं सभी जाति धर्म लोगों से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता, इसलिए मैंने अपना नाम हिंदुस्तानी रखा। अच्छा। और हमारा देश ऐसा है कि जिसके अंदर सारे धर्म, सारी कौम, 70 कौम के लोग मिलकर के इस देश को बनाते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का घर है ये। हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। असमी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं, पहले हम भारतवासी। और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, और जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। ऐसा ही हिंदुस्तान, ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना भगवान श्री राम करते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना श्री कृष्ण करते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना रसखान करते हैं, कबीर करते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो आज जैसा कि जन्माष्टमी का मौका है, तो मैंने एक कवि की लिखा था कि कृष्ण क्या है। जन्माष्टमी का मौका है तो कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो मैं कवि होने के नाते कहता हूँ कि कोई तुमको कृष्ण कहे पर मैं कहता तो मैं कृष्णा, तुमरे दरस की चाह में अब असहनीय हो चुकी तृष्णा, अधर संग यह कंठ शुष्क है फिर भी तोहरा ध्यान धरो, और तुम बिन चपल हृदय अधीर है कैसे चित्त को शांत करो। ये भक्त अपने भगवान से कहता है, और जब उनको देखता है तो कहता है कि मंद मंद मुस्कान तुम्हारी भक्तों का मन हरती है, और देख तेरा श्रृंगार पीतांबर प्रकृति नृत्य करती है, और हृदय विहीन है लोग जो तुमको मूर्त मात्र समझते हैं, वरना तो स्वयं धरा भी तेरे आलिंगन को तरसती है। और उनका जो देखे रूप कि मस्तक ऐसी आभा बिखेरे, कैसे हैं कृष्ण, कैसे हैं कि मस्तक, वो तो अवतार है ना। जब द्वापर में आए तो पहले तो एक बालक का रूप लेकर के आए, इंसान का रूप लेकर के आए, और फिर जब उनके कर्तव्य देखे तो वो अपने आप भगवान बन गए। कि मस्तक ऐसी आभा बिखेरे खुद आदित्य शर्माता, आदित्य सूर्य सोम चंद्रमा, कि मस्तक ऐसी आभा बिखेरे खुद आदित्य शर्माता, सोम कल्पना करता काश में तेरा मस्तक बन जाता, और कर्ण कुंडलों से आकर्षित हो स्वयं घंटियां कहती है कि काश तेरे कुंडल बन हमको जग छुटकारा मिल जाता। और देखन में तुम मूरत लगते मदह नेन कटारी से, देखन में तुम मूरत लगते परहन नेन कटारी से, क्यों भक्तों को मूर्छित करते अपनी प्रेम की आरी से, और चाहे लाखों स्वांग रचा लो हमसे मुक्ति पाने को, मूर्छित तो हम होके रहेंगे तुम्हारी प्रेम कटारी से। तो ये श्री भगवान कृष्ण भगवान की अटकेलियां थी, उसको लेकर के भी उनका जो सजीव चित्रण था उसको लेकर के भी
और उनके काल्पनिक चित्रण है उसको लेकर के भी मैंने ये कविता लिखी, वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाई है। आप सबको मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। आपसे एक सवाल बस रहेगा, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर ही। इसके ऊपर विधायक जी पूरी तरह से जवाब देंगे, अच्छा। क्योंकि ये हमारे विधायकों का मामला है और मंत्रियों का मामला है, हाँ। तो उस पे वो बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कोई और एक कविता आपके जो काफी दिल के करीब हो वो। हाँ, दिल के करीब बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमेशा एक ऐसी कविता पढ़ी जो उनको हमेशा अच्छी लगती थी कि हाँ इससे बदलाव आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि रोज नए जख्मों से माँ की छाती घायल होती है, बचती पाँवों में दुश्मन के छन छन पायल होती है। कैसी है ये आज नपुंसकता और कैसी लाचारी, खुद माँ के बेटे ही माँ के आज बने हैं व्यापारी। देश के जाने किस कोने में गद्दारों का डेरा है, पता नहीं कब कौन लगाए बेटा घात लुटेरा है। सोचो कौन है जो भारत का स्वाभिमान बचाएगा, भेज के गद्दारों को जेल में माँ को भेंट चढ़ाएगा। जब कोई मुझसे पूछे तो बस इतना कह पाता हूँ, गीत नहीं मैं घायल भारत माँ की धड़कन गाता हूँ, गीत नहीं मैं घायल भारत माँ की धड़कन गाता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि तुमको भारत माँ से प्यार नहीं। जब इस देश के अंदर जब जब भी कोई क्रांति लेकर के व्यक्ति आता है तो उसके साथ में ही कुछ गद्दार भी पैदा होते हैं जो उस क्रांति को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तुमको भारत माँ से प्यार नहीं, पर हम सब मद में डूबे हैं इससे भी इनकार नहीं। कभी तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, दुश्मन को चने चबाए वो टक्कर देनी होगी। याद करो राणा प्रताप जब इस धरती पर आया था, इस धरती के ऊपर तात्या टोपे आए हैं, इस धरती के ऊपर बहादुर शाह जफर आए हैं, इस धरती पर बेगम हजरत महल आई है, तो इस धरती के ऊपर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई है, इस धरती के ऊपर भगत सिंह आए हैं, तो इस धरती पे अशफाक उल्लाह खान भी आए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाव नहीं संगीत में तो फिर क्या होगा आलापों से, अगर भरा है मेल दिलों में तो क्या होगा जापों से। और श्रद्धा भक्ति चीज है क्या, पूछो प्रताप की घाटी से, जहां आज भी धरती गूंज रही चेतक की टापों से। तो मैं राजस्थान की मिट्टी से हूँ, मैं शहनाज हिंदुस्तानी राजस्थान के अजमेर के पास ख्वाजा की नगरी है, ख्वाजा अजमेर शरीफ है, वहीं पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है। उस कौमी एकता की धरती के पास में एक जगह है केकड़ी, उस गांव का मैं रहने वाला हूं, जो आज मेरा जिला बन चुका है, केकड़ी जिला बन गया है। वहां से आता हूं तो मैं इस देश के शौर्य की मिट्टी लेके आता हूं। तो इसी बीच में मैं कहता हूं कि कैसा मेरा राजस्थान, जिस राजस्थान को अगर अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान अधूरा माना जाता है। कि ये देखो ये राजस्थानी धरती कर श्रृंगार उठी, जब जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी। गोरा बादल जयमल पत्ता प्रलय मेघ बन टूटे थे, कांप उठी थी वसुंधरा बिजली के छक्के छूटे थे। और उधर पद्मिनी महारानी का भी अद्भुत बलिदान है, और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। इसी खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए तभी तो मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि तुमको भारत माँ से प्यार नहीं, पर हम सब मद में डूबे हैं इससे भी इनकार नहीं। कभी तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, दुश्मन को चने चबाए वो टक्कर देनी होगी। याद करो राणा प्रताप जब इस धरती पर आया था। और यह कविता मैं अरविंद केजरीवाल जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है। आज दो दिन है, दो दिन है। इसीलिए मैं कहता हूं, याद करो राणा प्रताप जब इस धरती पर आया था, घास की रोटी खाकर जिसने स्वाभिमान बचाया था। जिस दिन भारत माँ को ऐसा महाराणा मिल जाएगा, समझ लो उस दिन घायल माँ का रोम रोम खिल जाएगा। रोज नए जख्मों की दहरी पर मैं कलम चलाता हूँ, गीत नहीं मैं घायल भारत माँ की धड़कन गाता हूँ, गीत नहीं मैं घायल भारत माँ की धड़कन गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।